अगर पिताजी की मृत्यु हो गई है और उसके बाद बहनों के नाम खाते में चढ़ गए हैं, तो क्या ये हटाए जा सकते हैं? हटाए जा सकते हैं तो किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है कि बहनों के नाम चढ़े ही ना? आइए आज इन सभी विषयों पर अपन चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद उसकी बेटियों के नाम भी खसरे में या खाते में चढ़ा दिए जाते हैं, तो वो एक बिल्कुल लीगल प्रक्रिया है, क्योंकि कानून यही कहता है कि अगर मृत्यु हो गई है तो उसमें सभी वारिसों के नाम चढ़ा दिए जाए। वारिसों में क्योंकि बेटियां भी आती है, तो बहनों के नाम चढ़ाना कोई गलत प्रक्रिया नहीं है, वो चढ़ते ही चढ़ते हैं। अब आते हैं कि इसको हटाएं कैसे। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी बहनों के नाम हटाने चाहते हैं और बिल्कुल पक्का प्रूफ चाहते हैं कि बहनें कल से कोई क्लेम ना कर सके, तो रेलिंक्विशमेंट डीड या फिर हक त्याग की रजिस्ट्री आप करवा लीजिए। जैसे आप कोई दूसरी ज़मीन खरीदते हैं तो विक्रेता आपको रजिस्ट्री करवाता है, उसी प्रकार यहाँ पे क्योंकि आपकी बहनें आपकी सह खातेदार हैं, उनका खाते में नाम है, तो बहनें रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके कहेंगी कि साहब हम हमारा हक इसमें इस खाते में से छोड़ रहे हैं। हक को त्याग करना मतलब हक को छोड़ना, उसको हम बोलेंगे हक त्याग की रजिस्ट्री। अब इसमें क्या कोई शुल्क लगेगा? जी हाँ दोस्तों, इसमें बिल्कुल शुल्क लगता है। इसमें स्टाम्प ड्यूटी भी लगती है और प्रोसेसिंग फीस भी लगती है। जहाँ तक मुझे पता है, एमपी में प्रोसेसिंग फीस अराउंड 9.9% या 1% लगती है और स्टाम्प ड्यूटी अराउंड 0.5% टू 0.6% लगती है। और आप आपके सर्विस प्रोवाइडर जो भी आपके जिले या तहसील में, वहाँ पे आप पता कर सकते हैं एग्जैक्ट अमाउंट के लिए। ठीक है, ये हो गई हत्या की रजिस्ट्री। इसके पश्चात आपको, जैसे आप दूसरी रजिस्ट्री का नामांतरण करते हैं, उसी प्रकार नामांतरण के लिए आवेदन करना पड़ेगा तहसील कार्यालय में, और आपका हत्या की रजिस्ट्री का नामांतरण हो जाएगा और आपके बहनों के नाम हट जाएंगे। दूसरी प्रक्रिया कि बहनों के नाम चढ़े ही ना। देखिए, ये भी हो सकता है कि बहनों के नाम न चढ़े, लेकिन इसके लिए आपके पिताजी जब जीवित हैं तभी आप एक वसीयत करवा लीजिए रजिस्ट्रार ऑफिस में, वो भी ठीक है। पक्की वसीयत कराइए, उस पर लिखवाइए कि मैं अपने जीवन काल में अपनी बेटियों को अच्छी जगह उनकी शादी कर दी है, वो सब वेल सेटल्ड हैं, उनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और अब जो भी मेरी चल अचल संपत्ति बची है उसमें केवल और केवल मेरे बेटों का अधिकार है और मेरे बेटियों को इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। और जो आपकी बहनें हैं उनको गवाह के रूप में वहाँ रखिए और उनके साइन लीजिए, ठीक है, ताकि आपके पास पक्का प्रूफ हो जाए कि आपकी बहनों को भी पता है कि आपके पिताजी ने आपको वसीयत करवा दी है। आपके पिताजी की जब मृत्यु हो जाए तो आप उस वसीयत को तहसीलदार महोदय के न्यायालय में पेश कीजिए कि साहब हमारे पिताजी हम उनके जीवन काल में ये वसीयत करके गए थे, जिसमें उनके वैद्य वारिस अब हम केवल 2 भाई हैं और बहनों को हिस्सा नहीं चाहिए। तहसीलदार साहब उनके सभी वारिसों मतलब आपकी बहन और आपके जो भाई हैं सभी को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आपको इस वसीयत में कोई आपत्ति तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने वैसे ही गवाह के रूप में साइन किए थे, तो आपत्ति होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो आपकी बहनें भी उसमें रजामंदी देगी कि हाँ साहब हमें कोई आपत्ति नहीं है। उनकी आपत्ति ना होने के बाद आपका नामांतरण कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ नई जानकारी सीखने को मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।